श्री एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे 5 दशकों तक अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से श्री एन.एस. बेंद्रे ने समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया था। स्त्री पुरुषों के ग्रामीण एवं शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं नारी सौंदर्य के रूपांकन को अपने कैनवास पे बखूबी उद्घाटित किया, जो आपकी अनवरत साधना का द्योतक है। आपका जन्म और शिक्षा। आपका जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त 1910 को हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1933 में आगरा विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की और वापस इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा प्रारंभ की। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर ने से भी आपने कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर आदि का चित्रण किया। शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई आप चले गए। सन 1934 में मुंबई राज्य का कला डिप्लोमा आपने प्राप्त किया। कला शिक्षा समाप्ति के पश्चात आपने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया और कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 3 साल तक 1936 से 1939 तक आपने कार्य किया। यहाँ पर आपने प्राकृतिक दृश्यों से जो प्रकृति के जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित होकर अनेक दृश्य चित्रों का निर्माण किया। आपके सम्मानीय पद एवं पुरस्कार। आपने अपनी कला को बड़ी तीव्रता से विस्तार किया। 1940 में आपकी चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही। परिणाम स्वरूप आपको अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। सन 1941 में आपको उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया। 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी तथा अन्य ऐसे पुरस्कार मिले जिन्होंने कला क्षेत्र में आपकी ख्याति बढ़ा दी। इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आपको बनाया गया और मुंबई सरकार के कला सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त हुए। आपकी प्रदर्शनियां। 1950 में आपने एकल प्रदर्शनी आयोजित की। 1979 में आपके चित्रों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी आयोजित हुई। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पूर्व में जो बनाए गए पूर्वव्यापी प्रदर्शनी वो प्रदर्शित हुई। इसी दरमियान ललित कला अकादमी ने फेलोशिप आपको प्रदान की। एमपी यानी मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने 1992 में चतुर्थ भारतीय समकालीन कला द्विवार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर एन.एस. बेंद्रे को समर्पित की गई। भारत के अतिरिक्त विदेश के अन्य शहरों में भी आपकी प्रदर्शनियां आयोजित हुई। आपकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली, बेंद्रे शैली आज कला के जो प्रेमी हैं या कला प्रेमियों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत या विषय बनी हुई है। आपकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम की अद्भुत मेल है। इसी प्रकार आप एन.एस. बेंद्रे से प्रोफेसर
बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1950 से लेकर 1966 तक लगभग 16 वर्ष यानी 16 साल तक आप बड़ौदा में रहे, जहां विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे। 1952 में भारत सरकार द्वारा आपको चीन भेजे गए। सांस्कृतिक सांस्कृतिक दल में आप भी एक सम्मानित सदस्य के रूप में थे। आपने अपनी कला को जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों की विविध पद्धतियों एवं प्रणालियों पर अध्ययन कर पूर्ण किए। आपके अनुसार कलाकार दृश्य, अदृश्य और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कल्पना व शैली के माध्यम से या के द्वारा सहज ग्राह बनाता है। प्रेरणा व प्रभाव आपकी कला पर राजपूत व मुगल कला का प्रभाव है। बंगाल कला स्कूल, चीनी व जापानी चित्रण पद्धति की भी आपके चित्रों पर गहरी छाप मिलती है। फ्रेंच कलाकारों में गोंगा मातिस की चित्राई द्रुत विकिरणता यानी कि फैला हुआ प्रकाश यानी कि त्वरित प्रकाश वाले चित्र आपकी चित्रों में देखे जा सकते हैं। और आपने सेजान से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की। 1947 और 48 में विश्व के अधिकांश प्रमुख देशों में न्यूयॉर्क, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम का भ्रमण करने के कारण वहां के विविध विषय तथा तकनीक स्थितिजन्य नियोजन से चित्रण कार्य करने में आपने सफलता प्राप्त की। न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता आपने प्राप्त की। मुंबई के गली कूचों वे बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने और उनकी भाव भंगिमाओं, आचार विचारों और कार्य व्यवहारों का आपने बड़ी सजीवता व बारीकी से चित्रांकन किया। आपने कहा है, कला को मैं दो ध्येयों से चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह है कि चित्र संभाषण कर सके यानी बातचीत कर सके, वार्तालाप कर सके, और दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। आपके चित्रण विषय और माध्यम आपने प्राय सभी माध्यमों में कार्य किया, चाहे वो तेल रंग हो या पेस्टल रंग हो या जल रंग हो। आपके चित्र संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों यानी कि क्यूबिस्ट कार्य जैसे कि चित्रों को वास्तविक रूप में ना दर्शाकर अदृश्य रूप में दर्शाना या उनको तोड़ मरोड़ कर उनको बनाना या पेश करना, उनके विभिन्न अलग अलग तरीके से उनको चित्रित करना। क्यूबिस्ट कार्यों में मानव की जो आकृतियां है या मानव आकृतियां है और स्टिल लाइफ है वो प्रमुख रहे हैं और जो गगन नाथ टैगोर के चित्रों के जैसे ही है। सन 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ आपके द्वारा जो 1956 में बनाया गया चित्र है सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है जिसमें ज्यामिति रूपाकार को दर्शाया गया है। सूर्यमुखी का फूल जो ललित कला मोनोग्राफ के प्रमुख पृष्ठ पर छपती रही। कंधे पर बच्चा ये चित्र श्रृंगार, लकड़ी का गट्टर उठाते हुए फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती
ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में नारियों के आधुनिक पद्धति से चित्रित आपने भाव भंगिमाओं व शालीनता पर संपूर्ण भारतीयता की छाप छोड़ी है। मात्र मानव आकृतियों से आपने मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु पशु पक्षियों में भी इन भावनाओं का सफलतापूर्वक आपने अंकन किया है। गाय व बछड़ा चित्र में बछड़ा दूध पीते हुए और गाय उसे चाटते हुए चित्रित किया गया है। तोता तथा चमेलियन अन्य सुंदर चित्र है। विदेश में बनाए गए विदेशियों के रेखा चित्रों में बेचने वाला, बाजा बजाती आदि उल्लेखनीय कृतियां आपने बनाई है, जिनमें प्रवहमान गति नजर आती है। इसी प्रकार आपके चित्रों में आधुनिक पद्धति में ही नहीं, यथार्थ में भी चित्रित की गई है। यह यथार्थ रूप में भी आपने चित्रण कार्य किया है। पुरुषों में राजस्थान के ग्रामीण चित्र, काठियावाड़ का ग्रामीण चित्र संपूर्ण भारतीयता की एक अनोखी छाप आपने या अनूठी छाप आपने उन चित्रों में छोड़ी है। आपके जो संग्रह है, आपके चित्र देश के प्रमुख कला दीर्घाओं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और अनेक संग्रहालयों और सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तिगत संग्रहालयों में या संग्रहों में देखने को मिलती है। आपका स्वर्गवास 19 फरवरी 1992 को हो जाता है। दोस्तों, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे के जो बनाए गए चित्र वो इस प्रकार से है। सौराष्ट्र के बरवाड़, सूर्यमुखी फूल, कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, गाय व बछड़ा, तोता और चमेलियन, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर दो यात्री, प्रार्थना सभा में गांधी जी, उमर खयाम की रुकैया, ये आपके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। और आपके जो संक्षिप्त परिचय मैंने दिया था, आपका जन्म, आपका जो संक्षिप्त परिचय था, और फिर उसके बाद में आपका जन्म और आपकी शिक्षा, सम्मानीय जो आपको पद मिले और जो पुरस्कार प्राप्त हुए, उसके बारे में मैंने आपको आपके बारे में बताया। प्रदर्शनी आपके द्वारा जो लगाई गई प्रदर्शनियां हैं उनके बारे में, और आपकी कला शिक्षण और आपकी जो प्रेरणा है और आपने जो प्रेरणा दी है, आपके जो प्रभाव रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया है संक्षिप्त। और आपकी जो चित्रण कार्य है और जो चित्र है वो और उनके माध्यम, उनके विषय, इनके बारे में मैंने संक्षिप्त बताया है। और आपका जो संग्रह है, मतलब आपके चित्रों का संग्रह है, कहाँ कहाँ पर आपके चित्र रखे गए हैं। मॉडर्न आर्ट, दी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में है और उच्च निजी संग्रहालयों में भी है। इस प्रकार के आप चित्र रखे गए हैं।